नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडिंग विजन। ये आर्टिकल आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर यूएस ने 35% टैरिफ जो है वो कनेडियन इंपोर्ट्स पर लगा दिया है। यानी कि 1 अगस्त से कनाडा से जो चीज़ें यूएस के अंदर आ रही है वो उनके ऊपर 35% यहाँ पर टैक्स लगेगा। तो एक तरीके से ट्रंप ने इसके बाद ये टैरिफ लगाने के ये धमकी भी दी है कि अगर यूएस जो है यूएस के ऊपर और टैरिफ्स कनाडा लगाता है तो फिर यूएस यहाँ पर और टैरिफ्स भी बढ़ा देगा। यानी कि ये जो मार्क है 35% वाला, ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब क्या सही में यूएस यहाँ पर टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा है? देखो, मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि कनाडा और बाकी की जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर यूएस ने टैरिफ्स लगाए हैं, बिकॉज यहाँ पर जो चीज़ें बनती है वो यूएस के अंदर तो प्रॉपरली तरीके से बिकती है, यूएसए का ये कहना है स्पेशली। लेकिन यूएस के अंदर जो चीज़ें बनती है वो इन देशों के अंदर प्रॉपर बिक नहीं पाती, क्योंकि ये देश जो है यूएस को इतना मार्केट एक्सेस यहाँ पर नहीं देते। देखिए, मेन चीज़ है कि यूएस के पास पैसा है और अमेरिकन प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी, अगर डोमेस्टिकली भी देखें तो काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोडक्शन है ये एक्स्ट्रा एक्सपैंड इसलिए नहीं कर पाता, या फिर कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन है ये बढ़ नहीं इसलिए पा रहा है क्योंकि दूसरे देश जो होते हैं उनके अंदर अमेरिकन गुड्स यहाँ पर स्ट्रिक्टली बिक नहीं पाते, बिकॉज वो देश टैरिफ्स इतने लगा के रखते हैं। तो यूएस एक तरीके से यहाँ पर धमकाने की कोशिश कर रहा है, धमकी देता है कि भाई तुम जो है तुम्हारे वहाँ पर हमारे गुड्स के लिए टैरिफ कम करो, हम भी फिर तुम्हारे बारे में सोचेंगे। अब देखिए, ये देश जो होते हैं इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है यूएस मार्केट? बिकॉज यूएस एक डिमांडिंग इकोनॉमी है और जितने भी सब ये देश है ये यूएस के अंदर सप्लाई करके पैसा बनाते हैं। यानी कि डॉलर एक तरीके से यूएस से ही ये अर्न कर रहे हैं। अगर यूएस यहाँ पर इन मतलब यूएस जो है यूएस यहाँ पर चीज़ें भी बेच देगा और फिर उसके बाद डॉलर भी अगर रहेगा तो एक तरीके से ये इकोनॉमी यहाँ पर बर्बाद होने लगेगी। तो यहाँ हम ये बात देख रहे हैं कि यूएस जो है वो एक तरीके से यहाँ पर पावर गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। अब ये यूएस का पावर गेम जो है ये किस लेवल पर यूएस को हिट करेगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इंप्लीकेशंस यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए, मेन होता ये है, आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर आप एशिया की तरफ देखो तो रशिया, चाइना, इंडिया, वियतनाम, ये है सब सप्लाई इकोनॉमी। यानी कि यहाँ पर सस्ती लेबर है और यहाँ पर जो चीज़ें बनती है वो दूसरे जो कि महंगे देश है वहाँ पर जाकर बिकती है, स्पेशली यूरोप, अमेरिकाज, ये सब मिडिल ईस्ट यहाँ पर। ठीक है, लेकिन होता यह है कि, और दूसरा यहाँ पर यह है कि यूरोप आप अगर देख लो और यूएस आप अगर देख लो, ये मेनली है डिमांड इकोनॉमीज, स्पेशली यूएस। यूएस एक डिमांड इकोनॉमी है। यूएस का अगर फिशियल डेफिसिट देखो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 1.83 ट्रिलियन डॉलर का है। और यूएस का ट्रेड डेफिसिट भी यहाँ पर अगर हम ट्रेड भी डालेंगे तो ये भी काफ़ी एक तरीके से लगभग 71 बिलियन डॉलर तकरीबन यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट भी यूएस का आपको दिख जाएगा। तो एक तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है कि जो यूएस है वो एक डिमांडिंग इकोनॉमी है और बाकी की जो इकोनॉमीज़ है ये सप्लाइंग इकोनॉमीज़ है। लेकिन अगर यहाँ पर यूएस डिमांड ही करना बंद कर देगा और यूएस सप्लाई इकोनॉमी बनने की भी कोशिश करेगा तो फिर ये जो बैलेंस बना हुआ है वर्ल्ड ऑर्डर का, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं बिगड़ेगा। और एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आएगी लॉन्ग टर्म में कि ये देश जो है अपना फिर कहीं ना कहीं डिमांड का भी बंदोबस्त कर लेंगे और सप्लाई का भी एक दूसरे में बंदोबस्त कर लेंगे और फिर कहीं ना कहीं वेस्ट जो है उसे साइडलाइन ये कर देंगे। ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट यहाँ पर हमको दिखेगा। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट एक तरीके से सही भी है कि जो कंपनीज है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगी। जो जैसे फॉर एग्जांपल कि जो चाइना, जो अमेरिकन कंपनीज है जो कि चाइना के अंदर है और चाइना की सस्ती प्रोडक्शन का यहाँ पर इस्तेमाल कर रही है, या फिर जो अमेरिकन कंपनीज है जो कि इंडिया के अंदर है यहाँ पर एक सस्ती प्रोडक्शन का इस्तेमाल कर रही है, वो यहाँ से फिर वापस यूएस जाना स्टार्ट कर देगी। बिकॉज उनको अब इस सस्ती प्रोडक्शन से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से अगर कुछ सस्ता बनाते हैं तो यहाँ तक आते आते वो वैसे ही महंगा हो जाता है। और इससे अच्छा तो फिर वो ये सोचने लग जाएंगे कि भाई हम यहीं बना लें और यहीं हम हमारा काम शुरू कर दें। तो एक तरीके से यूएस का मेन यहाँ पर ये रहेगा। बट ओवर द ऑल यानी कि जो टैरिफ्स है वो एक तरीके से धमकी ही है। और यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि इन फ्यूचर ऐसा कुछ यहाँ पर दिखेगा नहीं कि एक बड़े लेवल पर टैरिफ्स यहाँ पर लगाई जा रही है। हाँ, चाइना के केस में हो सकता है, बिकॉज चाइना एक तरीके का कंपेटिटर है अभी की डेट में यूएस का। तो चाइना को स्टॉप करने के लिए यूएस यहाँ पर कुछ गेम कर सकता है, टैरिफ्स लगा सकता है। खैर, टैरिफ्स लगाए भी हैं। स्विट्ज़रलैंड में हमने देखा कि यहाँ पर एक डील हुई दोनों देशों के बीच में और फिर टैरिफ्स यहाँ पर फिक्स कर दिए गए। सो एक तरीके से यहाँ पर जो टैरिफ्स है उसका गेम स्टार्ट है और कहीं ना कहीं ये जो बैलेंस है ये बिगाड़ने की कोशिश शॉर्ट टर्म की जा रही है। लेकिन
यूएस का यहाँ पर ये भी कहना है कि भाई यूएस यहाँ पर टैंक्स बनाना चाहता है, वो टी शर्ट्स यहाँ पर नहीं बनाना चाहता। तो कहीं ना कहीं जो क्रिटिकल चीज़ें हैं उसका प्रोडक्शन, या फिर ये भी हो सकता है कि उसका प्रोडक्शन जो है यूएस अपने पास में रखे, इन कंट्रीज़ के पास में यहाँ पर ना आने दे। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।